हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर महसबी शुक्ला। आज इस वीडियो लेक्चर में हम विनाइलिक कार्बन पे होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? जनरली जो अल्किन सिस्टम है हमको विनाइलिक सिस्टम कहते हैं, और जो अल्किन कार्बन है मींस सी डबल बॉन्ड सी कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और इस केस में होने वाली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके ना। जनरली हमको मालूम है जब सैचुरेटेड कार्बन पे अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या तो आप कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जनरली वो SN1 से होगी या तो SN2 से, और वो इजी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जबकि विनाइलिक कार्बन पे जहां पे आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अगर वहां पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो डिफिकल्ट रिएक्शन होगी। क्योंकि आप क्योंकि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मैटर करेगी। और दूसरा रीजन ये है कि विनाइलिक सिस्टम में कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी जो पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी और जो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल के बीच वो रिपल्जन होने के कारण आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो sp2 जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर कार्बन से इजीली अप्रोच नहीं कर पाता, जिसके कारण जो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होता है वो हाईली स्लो होता है, या तो कह सकते हो डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पे। और दूसरा रीजन ये भी आप बता सकते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन किसी हेटेरो एटम या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर का तो नाइट्रोजन एटम से वो कार्बन अटैच होता है, तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी मीन्स आपका जो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक करता है तो जो पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर का तो या तो नाइट्रोजन एटम पे शिफ्ट होगी। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऑक्सीजन पे क्रिएट होगा या तो सल्फर पे या तो नाइट्रोजन, डिपेंड करता है वो कौन सा एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके। और अदर साइड आप जो विनाइलिक सिस्टम है वहां पे जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो कार्बन पे होगी। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज हो कार्बन पे क्रिएट होने वाला है। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होती है। मीन्स इन तीनों एटम की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है वो ज्यादा है। और ये तीनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होने के कारण अगर तीनों एटम में से किसी एक एटम पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो वो स्टेबल फॉर्म है कंपेयर टू जब कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है। मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है अट्रैक्टिंग वो सबसे लेस है, जिसके कारण अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। इसी रीजन से जब विनाइलिक कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या तो कह सकते हैं कि उसका जो रेट होगा सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो सबसे स्लो होगा। बट ऐसे थोड़े मॉलिक्यूल है जो इस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जिसमें विनाइलिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल या तो वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म थ्रू होगी, या तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म थ्रू होगी, या तो फिर SN1 मैकेनिज्म थ्रू होगी। तो कौन से मैकेनिज्म थ्रू होगी डिपेंड करते हैं बात वो कि वो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एडिशन एलिमिनेशन, तो यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट कौन सा लिया है 1,1 डाइक्लोरो इथिन। ओके डन। तो यहाँ पे जब 1,1 डाइक्लोरो इथिन की थायोफिनॉल और इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे पहले एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन फर्स्ट क्यों देते हैं? तो यहाँ पे दे सकते हैं कि जो दोनों क्लोरीन का जो अटैचमेंट है एक ही कार्बन पे हुआ है। मीन्स आप जब डाइपोल मोमेंट की डिस्कशन करेंगे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज सेपरेशन है एक ही कार्बन पे हुआ है। एक ही कार्बन पे होने के कारण ये कार्बन पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोडेंसिटी लेने की एबिलिटी रखता है,
जिसके कारण जो ये इस कार्बन पे जो चार्ज क्रिएट होने वाला था, वो इसकी असर ये दूसरे कार्बन पे भी दिखती है। उसी के कारण ही यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पहले होगी। तो आप यहाँ से जो आपका थायोफिनोल था, उसमें थायोफिनॉक्सी आयन क्रिएट होगा, सल्फर कंटेनिंग एनायन, जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन पे अटैक करने वाला है। अब क्वेश्चन है कौन से कार्बन पे अटैक करने वाला है आपका न्यूक्लियोफाइल। या तो कह सकते हैं कि किस कार्बन पे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी शिफ्टिंग होगी, तो उसी कार्बन पे होगी जो फॉर्म स्टेबल फॉर्म होगा। मीन्स जिस कार्बन से माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई और टू माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे क्रिएट होता है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो इस कार्बन पे होगी, तो वो स्टेबल फॉर्म होगा। इसलिए आपका जो थायोफिनॉक्सी आयन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है इस कार्बन पे होगी। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के आपको एक मॉलिक्यूल देगा न्यूट्रल। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके क्लोरीन को सिस्टम से निकालेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो सिग्मा इलेक्ट्रो डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी इस कार्बन की सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के अंदर, और क्लोरीन को यहाँ सिस्टम से निकालेगी। तो ये स्टेप टू जो स्ट्रॉन्गली एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिफर करते हैं E2 को। ओके डन। जो HCl एलिमिनेशन रिएक्शन है, अगेन यहाँ पे फिर से स्टेप 3 के अंदर आपकी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी E2 मैकेनिज्म के थ्रू। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके क्लोरीन के सिस्टम से यहाँ से ऐसे निकाला, और आपको एसिटिलीन डेरिवेटिव्स आपको देगी जो ऑलमोस्ट प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब अगेन स्टेप 4 के अंदर एडिशन रिएक्शन होगी। अगेन आपका जो थायोफिनॉक्सी आयन है वो ऐसे जुड़ेगा, मीन्स ऐसे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मीन्स अगेन एच इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़कर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ERS की जो माइनस इफेक्ट के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगेन यहाँ पे जो आपका है जस्ट लाइक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के आपको जस्ट इस प्रकार की 1,2 डाइथायोफिनॉक्सी इथिन मॉलिक्यूल आपको एक देगा आपको। ओके डन। तो अब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन किस केस में होगे, तो जनरली जब दोनों क्लोरीन दो डिफरेंट कार्बन पे, अगर दोनों डिफरेंट विनाइल कार्बन पे अटैच हो गए, उस केस में पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आप डाइपोल मोमेंट की डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो डिफरेंट कार्बन पे है, और चार्ज सेपरेशन डिफरेंट कार्बन पे होने के कारण ही यहाँ पे जो आपका जो इथोक्साइड एनायन है वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा सब्सट्रेट के साथ, मीन्स हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन को सिस्टम से निकलेगा, मीन्स स्ट्रांगली E2 रिएक्शन प्रेफर करेगा। ओके ना। तो आपका इथोक्साइड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी और क्लोरीन को सिस्टम से निकालेगा। वो E2 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको याद रहना चाहिए एलिमिनेशन पहले ही तभी पॉसिबल है जब दोनों क्लोरीन के अटैचमेंट दो डिफरेंट विनाइल कार्बन से हो। ओके डन। तो आपको एक एसिटिलीन क्लोराइड आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल गया, जिस ऑलमोस्ट प्लेनर है। ऑलमोस्ट प्लेनर होने के कारण वहां पे अगेन फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, वहां पे एडिशन रिएक्शन होगी। इसमें से जो ERS है जो आपका थायोफिनॉल, उसमें जो थायोफिनॉक्सी आयन क्रिएट होगा, जस्ट गुड न्यूक्लियोफाइल है, वो अगेन कार्बन पे अटैक करने वाला है, और वहां पे ऐसा कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मीन्स जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने वाला है वो कार्बन के पास माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होना, मीन्स ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या कह सकते हो जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए, इस तभी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के आपको एक अल्किल कंपाउंड देगा। अगेन यहाँ पे HCl एक दूसरे की ट्रांस एंटी पोजिशन में होने के कारण अगेन यहाँ पे
एलिमिनेशन रिजेक्शन होगा स्टेप 3 के अंदर, और एसिटिलीन डेरिवेटिव्स आपको मिलेगी, और ऑलमोस्ट प्लेनर है, प्लेनर होने के कारण वहां पे एडिशन रिएक्शन अगेन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले एलिमिनेशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एलिमिनेशन, और फोर्थ स्टेप के अंदर एडिशन। एडिशन यानी कि आपको याद रखना है कि आपका मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट प्लेनर है, ट्रिपल बॉन्डेड है सिस्टम वहां पे, तो वहां पे 100% एडिशन रिएक्शन होगी। अगेन यहाँ पे आपका जो थायोफिनॉक्सी आयन है कार्बन से जुड़ता है, वो वहां ऐसा कार्बन कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 1 to डायथायोफिनॉक्सी इथिन आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलती है यहाँ पे। ओके डन। तो दोनों केस में एक जैसी प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। पहले केस में कौन सी मैकेनिज्म थ्रू होती थी, एडिशन एलिमिनेशन, और दूसरे केस में कौन सी मैकेनिज्म थ्रू होती है, एलिमिनेशन एडिशन। ओके डन। तो कौन सी मैकेनिज्म थ्रू होगी डिपेंड करती है कि जो सबस्ट्रेक्ट स्ट्रक्चर हो कैसा है। इवन समटाइम्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो विनाइलिक मॉलिक्यूल, वो SN1 मैकेनिज्म थ्रू भी वो रिएक्शन देते हैं। जनरली उस केस में ही देगी। जनरली SN1 में हमें मालूम है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे सॉल्वेशन प्रोसेस ज्यादा होगी वहां पे ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैटर इंपोर्टेंट करती है। तो यहाँ पे पहली बात तो गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए आपके विनाइलिक सिस्टम के अंदर, विनाइलिक कंपाउंड में। जनरली जो ट्राइफ्लेट एनायन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ऐसा गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी दूसरी बात कि आपकी विनाइलिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या तो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने चाहिए मैक्सिमम। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो गए उतना ही आपका जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उतना उतना ही जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट होगा, और आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगी। तो समटाइम्स वो आपका विनाइलिक कंपाउंड है वो विनाइलिक कार्बन वो SN1 मैकेनिज्म थ्रू भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, लेकिन उसके दो कंडीशन है, एक तो गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी के लिए आपके सिस्टम के अंदर, आपके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैक्सिमम अटैच होने चाहिए। ओके डन। तो यहाँ पे हमने ये ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।